हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और ठीक ठाक कमाई तो नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस डाली हैं आउटलायर की, उसके कमेंट सेक्शन को पढ़ के मुझे पता चला है कि काफी लोगों के अकाउंट बैन हो रहे हैं। मैंने फिर मार्केट में और पता किया, मेरे फ्रेंड सर्कल में पता किया, तो पता चला कि आउटलायर अभी बहुत सारे अकाउंट बैन कर रहा है। चाहे हम न्यू अकाउंट बना ले, वो इंस्टेंटली अकाउंट को बैन कर दे रहा है, सस्पेंड कर दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। लगभग लास्ट के 2 वीक से मैं यही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आउटलायर को रीच करने की कोशिश कर रहा था। मेरे जितने भी अपर लेवल पर कॉन्टैक्ट्स हैं, लाइक जो पीओडी मीटिंग वगैरह हुई, उन सबको अटेंड करने के बाद पता चला अभी ये लोग बिल्कुल ले ऑफ मोड पे चल रहे हैं। काफी सारे जो पुराने अकाउंट्स थे, काफी सारे जो न्यू अकाउंट है, जो कंटिन्यूअसली बनते जा रहे हैं। आउटलायर का इतना ज्यादा हाइप हो गया था कि लोग फ्रॉड करने के लिए, स्कैम करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा आने लग गए। उनका जो वर्क क्वालिटी था वो बिल्कुल डाउन हो चुका था, जिस वजह से उन लोगों ने अकाउंट सस्पेंड करना चालू कर दिया। लेकिन इस सस्पेंशन में काफी सारे ऐसे अकाउंट्स भी इन्होंने सस्पेंड किए हैं जो बिल्कुल लेजिट काम कर रहे थे, बिल्कुल प्योर अपनी मेहनत से काम कर रहे थे। उन सब बेकार लोगों की चपेट में ये कुछ अच्छे अकाउंट्स भी आ चुके हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन वो लोग धीरे धीरे निकाल रहे हैं, वन बाय वन। कुछ लोगों के अकाउंट्स तो अनबैन भी हो चुके हैं, लेकिन जिनके नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे। तो ज्यादा चिंता मत करना। लगभग 15 जनवरी के अप्रोक्स आप सभी में से जिनके भी ठीक ठाक अकाउंट होंगे, उनका अकाउंट रिकवर कर दिया जाएगा, दोबारा से एक्टिव कर दिया जाएगा। और अगर कुछ रह जाते हैं तो बाद में उनका सॉल्यूशन वगैरह हम पता करेंगे, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन फिलहाल अपने को अर्निंग तो करनी है, चाहे कहीं से भी हो, चाहे आउटलायर हो या कोई अदर प्लेटफॉर्म हो। तो मैं काफी सारे टाइम से ढूंढ रहा था ऐसी ऐसी वेबसाइट्स जो हमको अर्निंग करवा सकती हैं, और मैं काफी हद तक इसमें सक्सेस भी रहा हूँ। लगभग मुझे 5 से 6 वेबसाइट्स ऐसी पता चली हैं जो बिल्कुल एआई ट्रेनिंग वेबसाइट्स हैं, लाइक आउटलायर। लेकिन आउटलायर की ये बात अच्छी है कि वो सबसे ज्यादा पे रेट देता है, बाकी जगहों पे पे रेट्स कम है, पर आपकी अर्निंग होती रहेगी। आपकी अर्निंग रुकेगी नहीं, आपकी अर्निंग चलती रहेगी। और यही आप लोगों को मैटर भी करना चाहिए कि भले अर्निंग कम हो लेकिन अर्निंग होती रहे। तो इसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक नया प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं एआई मॉडल को ट्रेन करके। कौन सा है वो प्लेटफॉर्म, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कौन सा जॉब रोल आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है, और कैसे आपको काम करना है, वो सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बताने वाला हूं जहां से आप ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि अपनी लाइफ में स्किल्स ऐड करते रहिए, वैल्यू ऐड करते रहिए। ये जो वेबसाइट्स है वो कुछ दिन है, पार्ट टाइम के लिए ठीक है, लेकिन आप लाइफ टाइम इस पे अपना खर्चा नहीं चला सकते। और एक बात जरूर ध्यान में रख लीजिए, काफी सारे लोगों के आउटलायर अकाउंट बैन हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, और काफी सारे लोगों को टास्क भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे काफी सारे टेलीग्राम चैनल बन गए हैं, और कुछ आपको डीएम भी कर देते हैं टेलीग्राम पे, या किसी भी सोर्स से अगर आपको डीएम आता है या कोई भी आपको कहता है कि आपका जो अकाउंट सस्पेंड हो चुका है आउटलायर का, उसको मैं अनबैन करवा दूंगा या फिर से एक्टिव करवा दूंगा, या आपके अकाउंट में कोई भी टास्क नहीं आ रहा है, तो मैं आपको प्रोजेक्ट इंजेक्शन दूंगा जिससे आपके टास्क आने लगेंगे। मैं आपको वीपीएन दूंगा जिससे आपके टास्क आने लगेंगे, बहुत ज्यादा टास्क आएंगे और आप बहुत ज्यादा कमाई कर लेंगे। तो इन सब बातों पे 1% भी भरोसा मत करना, क्योंकि वो बस आपके पैसे लूटेगा और कुछ नहीं। कुछ कह रहे हैं 1200 रुपए में कर दूंगा, कुछ कह रहे हैं 1500 रुपए में कर दूंगा, और ये लोग ऐसे ऐसे ऑफर निकालते हैं, वैलिड टिल 7 PM, वैलिड टिल 5 PM। अगर इससे पहले आपने किया तब तो मैं आपका 800 रुपए में कर दूंगा, लेकिन अगर आपने इससे बाद में किया तब आपके 2000 रुपए लगेंगे। तो इस चक्कर में काफी सारे लोग फंस चुके हैं, पर आप मत फंसना। मैं आपको यही कंटिन्यूअसली बताता जा रहा हूं। मैंने पोस्ट करके भी बताया था मैंने कि आप लोग स्कैम में ना फंस जाएं। अब ऐसे लोगों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें खुद ही अलर्ट रहना पड़ेगा, खुद ही इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। तो लेजिट तरीके से हम अर्न करते हैं, और ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में काफी सारे आपको बताने वाला हूं जहां से आपकी अर्निंग काफी अच्छी होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट करके बताना कि आपका क्या हाल है और आपकी अर्निंग कैसी चल रही है, या जो भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बस एक कमेंट कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं crowdgen.com। उसके बाद आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए गेट पेड टू शेप द फ्यूचर ऑफ एआई। ये एक एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और उसके बदले में आपको कुछ अर्निंग हो जाती है। यहाँ पर तरह तरह के काम होते हैं। यहाँ पर देखिए ज्वाइन आवर ग्लोबल क्राउड, 1M+ रिमोट मेंबर्स हैं इनके पास, 265 लैंग्वेजेस है, 170 कंट्रीज में आप काम कर सकते हैं, और $157 मिलियन 2023 में यहाँ से लोगों ने कमाया है। तो यहाँ पर तरह तरह के काम है, जो आपको पसंद आता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आप काम कर सकते हैं कुछ वेरिफिकेशन के बाद। यहाँ पर देखिए कैसे काम करना होगा। पहले आपको ओपनिंग्स चेक करनी है और अप्लाई करना है, फिर ईमेल जो भी आएगा उसको आपको फॉलो करके सेटअप करना है अकाउंट को, फिर कुछ क्वालिफिकेशन टेस्ट है वो आपको करना है कंप्लीट,
उसके बाद आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं जिस भी टाइम में आप कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल टाइम है, कहीं से भी आप काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा ये सब बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ओपनिंग्स यहाँ पर आपको मिलेगी और आप कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अर्न रिमोटली नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। क्राउडजेन बाय एप्पन, एप्पन बोला जाता है इस वेबसाइट को, इस प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे डोमेन्स अवेलेबल हैं, काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है, जो भी आपको समझ आता है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की भी हैं, तो आप बेसिकली अगर इंडिया से हैं या कहीं से भी, जहां से भी आप देख रहे हैं वीडियो, उस कंट्री का आप देख सकते हैं। जो भी आपको काम समझ में आता है वो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप काफी सारे काम लिस्टेड है। नेपाली है, पाकिस्तानी है, बांग्ला है, हिंदी है, इंग्लिश है, कैनेडियन है, सारी तरीके के काम यहाँ पर अवेलेबल हैं। जापानीज भी है, तो जो भी आपको समझ आता है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी सोशल मीडिया इवेल्युएटर, क्लिकबेट डिटेक्शन, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। अगर आपको सर्च करना हो तो आप कंट्रोल F प्रेस करके सर्च भी कर सकते हैं। बेसिकली जो भी कीवर्ड आपको सेलेक्ट करना हो, जैसे कि इंडिया या हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको समझ आता है वो आप यहाँ पे सर्च करके डायरेक्टली वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे हिंदी सोशल मीडिया इवेल्युएटर क्लिकबेट डिटेक्शन इंडिया को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर देखिए AI ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, डोमेन एक्सपर्टीज सोशल मीडिया, जो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है जॉब की वो यहाँ पर लिखी हुई है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्ड में मेंशन है। और अगर आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं तो आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल्स और आपकी अर्निंग जो भी होने वाली है पर आवर, वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में आप देख सकते हैं मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया, मस्ट बी नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड द एबिलिटी टू मेक न्यूएंस्ड जजमेंट्स, रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन फॉर रिमोट वर्क। यहाँ पर आप अर्निंग देख सकते हैं नीचे, और प्रोजेक्ट डिटेल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर पे रेट है वो $2 पर आवर का है। तो अब यहाँ पर मैं अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रेज्यूमे डालना है, उसके बाद फुल नेम, ईमेल, ये सब आपको डिटेल्स फिल करनी है। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे ही आप अपना रेज्यूमे अटैच करेंगे तो इसमें काफी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपना फटाफट से डिटेल्स फिल कर देना है। आई एम नॉट अ वेटेरन, उसके बाद आपको रेस सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालें तो डाल सकते हैं। अवेलेबल मैं 40+ आवर्स डाल दे रहा हूँ। डिजायर्ड रेट 11 to 20 डाल दे रहा हूँ। अब हाईएस्ट एजुकेशन डाल दे रहा हूँ। डिजायर्ड रेट आप कम ही डालना, क्योंकि फिर आपको काम मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो। फिर यहाँ पे अपना लैंग्वेज वगैरह, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका डिटेल है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपको प्राइमरी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरी हिंदी है तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर इन विच यूएस स्टेट, तो यूएस स्टेट में नॉट अवेलेबल लिखना है आपको। फिर यहाँ पर आपको अपना इंडिया स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जहाँ पर बोर्न हुए थे वो, फिर यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, ये सब डिटेल आपको फिल नहीं करनी। आप जैसे ही अपना CV अटैच करेंगे, रेज्यूमे अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना रेज्यूमे अटैच करके। यहाँ पर देखेंगे आप मोस्टली डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा अटैच करने के बाद ही। तो यहाँ पर देखिए एनालाइजिंग रेज्यूमे कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पर ऑलरेडी फिल कर दिया है इसने डायरेक्टली CV से। तो यहाँ पर देखेंगे आपने, इसने काफी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली है तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने कुछ इस तरीके का एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है, यहाँ पर जो भी मेरे बारे में है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको एक दो चीजें पूछ रहा है, ईमेल वगैरह, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए जैसा कि आपने रजिस्टर करते टाइम डाला था, वही ईमेल आप डाल दीजिए यहाँ पर, और अपना फोन नंबर डालकर आई वुड लाइक टू रिसीव टेक्स्ट अपडेट्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे आप सक्सेस, थैंक यू फॉर हेल्पिंग आवर वर्क, और थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, वी हैव रिसीव्ड इट एंड वी विल रिव्यू इट शॉर्टली, यू विल रिसीव एन ईमेल। तो आपको ईमेल कर दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट के अंदर आपको ईमेल नहीं आता है तो आप इनके हेल्प डेस्क पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना ईमेल चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ ईमेल आप देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड क्राउडजेन बाय एप्पन की तरफ से यहाँ पर मेल आ चुका है। और यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है कि आप कैसे यहाँ पर काम वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक साइन अप करने के लिए लिंक दिया गया है ईमेल में ही, तो आप इस लिंक पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको साइन अप करना है, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर पहले से एंटर्ड है। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि आप याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से लॉगिन करने के लिए, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
अब इसके बाद यहाँ पर क्रिएटिंग योर प्रोफाइल एंड डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब इन्होंने मुझे अपने डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया है, जहाँ पर मुझे फिर से कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, वो मुझे फिल कर देना है और उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड एग्रीमेंट आ जाएगा, वो आपको एक्सेप्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सब एक्सेप्ट करके प्रोसीड करते हैं तो आप डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ये सब एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ और यहाँ पर आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे मुझे भी यहाँ पर दिख रहा है। सेम टू सेम ऐसा ही आपको या फिर कुछ अलग भी प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और साथ में आपको पे रेट भी यहाँ पर सामने ही देखने को मिल जाता है। जिस भी प्रोजेक्ट में आपको काम करना है वो प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वहां पर कुछ आपसे असेसमेंट टेस्ट और कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी जाएगी, आईडी कार्ड वगैरह मांगा जाएगा, उसे आपको सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको इनके मेल का इंतजार करना है। जब इनका मेल आएगा कि हमने आपको ऑन बोर्ड कर लिया है, उसके बाद आप काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, व्हाटकॉम इवेल्युएट सर्च इंजन रिजल्ट्स। तो यहाँ पर मैंने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है। राइट साइड में आप देख सकते हैं पे रेट $0.01 पर यूनिट, ड्यूरेशन 25 डेज और आवर्स रिक्वायर्ड है 0 आवर्स पर वीक, यानी कि कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतने आवर्स आपको पर वीक में काम करना ही है। तो यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप राइट साइड में अप्लाई टू प्रोजेक्ट लिखा है वहां पर क्लिक कर सकते हैं और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सारी जो भी डिस्क्रिप्शन है इस प्रोजेक्ट की वो लिखी हुई है। सबसे पहला स्टेप है साइन कंसेंट फॉर्म, फिर सेकंड स्टेप है टेक अ लैंग्वेज क्विज और थर्ड स्टेप है वेट फॉर योर एप्लीकेशन टू बी रिव्यूड। तो सबसे पहले आपको कुछ जो फॉर्म्स है वो आपको एक्सेप्ट करने होंगे, फिर आपको कुछ क्विज देने हैं। क्विज का टेस्ट जैसे आप पास कर लेते हैं उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। जब इनका अप्रूवल आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन पर तब आप काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वो अप्रूवल कब आता है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है विद इन 3 to 5 डेज। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंश्योर योर लैंग्वेज स्किल सेट फ्लुएंसी एंड स्किल लेवल आर 100% कंप्लीट इन योर प्रोफाइल पेज बिफोर अप्लाइंग, इफ दे आर फिल्ड इन यू आर ऑल सेट। तो पहले आपको प्रोफाइल पेज पर जाकर अपना स्किल्स वगैरह सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट पेज पर जहाँ पर लिखा है टेक द असेसमेंट और यहाँ पर 7 स्टेप्स हैं जिसमें से अभी तक 0 कंप्लीट हुआ है। पहला स्टेप है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और सेकंड स्टेप है वेंडर कोड ऑफ कंडक्ट। तो फर्स्ट स्टेप मैंने जैसे ही कंप्लीट किया, जैसे ही एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर देखिए स्टेटस पास्ड और डेट भी लिखा हुआ है, डेट साइंड। अब सेकेंड स्टेप है वेंडर का, तो यहाँ पर भी मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये भी स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया 7 स्टेप में से। आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार में 2 कंप्लीट हो चुका है। थर्ड है UHRS जज कंसेंट 2023, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा 7 में से। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है उसको हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे 3 कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। फोर्थ है व्हाटकॉम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सर्वे, तो यहाँ पर एक सर्वे है, इसको हम टेक द सर्वे पे क्लिक करेंगे और सर्वे को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसको आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप में यस सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप यस करेंगे तभी आप एक्नॉलेज करें इस प्रोजेक्ट के लिए। अदरवाइज अगर आप नो कर देते हैं तो आपका जो है प्रोजेक्ट से आप रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको यस करना है। सेकंड में आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, तो मेरा विंडोज 11 है, मैंने विंडोज 11 सेलेक्ट किया। मोबाइल फोन मेरे पास एंड्रॉयड का है, तो यहाँ पर मैं एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फोर्थ है ईयर्स ऑफ रेजिडेंसी इन रजिस्टर्ड कंट्री, तो आर यू अ रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years इन योर रजिस्टर्ड कंट्री, तो यस, मैंने यहाँ पर यस करके कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्रेस बार में 4 कंप्लीट हो चुके हैं 7 में से। अब फिफ्थ क्या है, हिंदी इंडिया कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, तो इसमें एक असेसमेंट हमें लेना है। टेक द असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका एक असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा जिसको आपको कंप्लीट करना है। ऊपर आप देख सकते हैं एपेन क्विज मोड जो है 16 of 20 टू पास, यानी कि 20 में से आपको 16 एटलीस्ट करना होगा तभी आप पास हो सकते हैं, तभी आप प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। अब यहाँ पर असेसमेंट क्या है, आपको 20 ऑडियो क्लिप सुनाई जाएंगी। उन ऑडियो क्लिप्स को आपको सुनकर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है बिल्कुल एक्यूरेट। तो यहाँ पर मैं पहले इसको लिसन करता हूँ क्या इनका ऑडियो है, उसके हिसाब से जो भी इनका ऑडियो होगा वही मुझे यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर पहला जो है वो मैंने फिल कर दिया है, जयपुर का तापमान आज बढ़ गया है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इसमें आपको देवनागरी लिपि में लिखना है,
मतलब कि हिंदी टेक्स्ट होना चाहिए, इंग्लिश टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं एक ट्रांसलेट ओपन कर लूंगा अलग से टैब में, उसमें मैं जो भी मुझे लिखना होगा वो मैं इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में ट्रांसलेट होके वो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जयपुर का तापमान आज बढ़ गया है, और मैं राइट साइड से इसको कॉपी कर लूंगा। यहाँ पर देखेंगे जयपुर का तापमान आज बढ़ गया है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अगर कुछ भी एरर होगा तो आपको इंस्टेंट यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड है, सेकंड भी मैं ऐसे ही लिसन कर लेता हूँ और उसको भी टेक्स्ट पे जाकर कन्वर्ट कर लूंगा और फिर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से मुझे 20 टाइम्स करना होगा, तब जाके मैं इस असेसमेंट को पास कर पाऊंगा। 15 minutes later. अब यहाँ पर मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूँ। 20th क्वेश्चन है जिसका आंसर है दिवाली पूरे भारत में मनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, फिर यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर थैंक यू, देयर इज नो मोर अवेलेबल वर्क, प्लीज क्लोज दिस टैब एंड नेविगेट बैक टू क्राउडजेन। तो यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ साइट पर और यहाँ पर से थोड़ा बैक होता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्रेस हो चुका है 5 कंप्लीट, और यहाँ पर विंडोज लाइव ईमेल वेरिफिकेशन करना है। देखिए यहाँ पे मैं स्टेटस पास्ड हो चुका है टेस्ट का। तो अब मुझे 5th स्टेप यहाँ पर 6th स्टेप कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर विंडो लाइव ईमेल, यानी कि इसमें आपको एक ईमेल बनाना होता है। अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बनाना होगा। ईमेल कौन सा, @outlook.com या फिर @hotmail.com। यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन्ड है। तो आपके पास अगर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर बनाने के लिए आपको एक URL दिया हुआ है, उस URL पर जाने के बाद अपना लाइव ईमेल बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस URL पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है @outlook.com या फिर @hotmail.com। तो मैं यहाँ पर फटाफट से बना लेता हूँ और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है एक अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट बना लिया है @outlook.com। तो वापस जाता हूँ क्राउडजेन की वेबसाइट पर और वहां पर नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड करता हूं। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई, यहाँ पर मुझे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर मेरे ईमेल पर एक OTP जाएगा, वो मुझे यहाँ पर एंटर करना है। ये देखिए OTP आ चुका है, और OTP जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया है और आप देख सकते हैं OTP एंटर करने के बाद जो प्रोग्रेस है वो 6 कंप्लीट हो चुके हैं 7 में से। अब लास्ट है गवर्नमेंट ID वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आप देख सकते हैं, आपको अगर पढ़ना है कुछ टर्म्स इनकी तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हेयर आर अ फ्यू टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल सबमिशन, बी श्योर दैट द सेल्फी एंड फोटोज ऑफ योर ID आर टेकन इन गुड लाइटिंग, बी श्योर नथिंग इज ब्लॉकिंग पार्ट्स ऑफ योर ID एंड योर फेस इन योर सेल्फी। इसी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है आपका ID वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई और आइडेंटिटी, इट शुड टेक अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी कंट्री पूछी जा रही है, इशूइंग कंट्री कहाँ से आपको इशू हुआ है। तो इंडिया में यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपसे पूछा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड फ्रंट एंड बैक पे सेलेक्ट कर लेना, यानी कि आधार कार्ड में यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। फिर यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक को आपको अपने मोबाइल फोन में ओपन करना है। तो यहाँ पर जनरेट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। अब इस QR कोड को आपको स्कैन करके अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। फिर आपका कैमरा ओपन कर दिया जाएगा आपके मोबाइल में। मैं आपको पूरा स्टेप दिखा देता हूँ मोबाइल का आपको कैसे करना है। ये QR कोड आपको अपने फोन में स्कैन कर लेना है। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे तो आपका कंप्यूटर और फोन दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके लैपटॉप पर भी लिखा आ जाएगा और आपके फोन पर भी लिखा आ जाएगा कनेक्टेड टू योर मोबाइल, और आपके फोन में लिखा है मोबाइल सेशन लिंक टू योर कंप्यूटर। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड यहाँ पर अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फ्रंट साइड अपलोड करना है, टेक फोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। अगर ठीक नहीं है तो आप रीटेक कर सकते हैं, और अगर ठीक है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब मुझे बैक साइड का अपलोड करना है आधार कार्ड का फोटो। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड का भी फोटो यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिकॉर्ड अ वीडियो। तो यहाँ पर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अपना फेस को लेफ्ट और राइट साइड में टर्न करना है। उसके बाद यहाँ पर ये वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। पहले यहाँ पर अलाउ करता हूँ एक्सेस को। फिर फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आपका रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा और ये लोग वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड सक्सेसफुल लिखा आ चुका है और आपके लैपटॉप में भी तुरंत अपडेट हो गया। वन फाइनल स्टेप,
हियर इज एवरीथिंग यू हैव अपलोडेड। डॉक्यूमेंट और वीडियो पे क्लिक हो चुका है, तो अब लास्ट में सबमिट वेरिफिकेशन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए थैंक यू, दैट्स ऑल वी नीड टू स्टार्ट वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। यहाँ पर मैं अपना अपलोड कर चुका हूँ वेरिफिकेशन। अब ये लोग इसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद अगर मेरा अप्रूव हो जाता है तो ये लोग मुझे एलिजिबल कर देंगे इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको अकाउंट क्रिएशन और प्रोजेक्ट में कैसे काम करना है, कैसे सेलेक्ट होना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर 6 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं 7 में से। अब ये लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर सातों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे और मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। मुझे ईमेल आ जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर दोबारा वेरीफाई करता हूँ तो आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पर मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं सबमिट कर चुका हूँ अपनी आइडेंटिफिकेशन। ये लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग जब अप्रूव कर देंगे तो मुझे एक मेल आ जाएगा कि मेरा अकाउंट जो है वेरीफाइड हो चुका है और मैं प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों स्टेप बता दिया। अब थर्ड स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टैब्स वहाँ पे आपको दिखा रहा है, इन द क्वालिफिकेशन प्रोसेस और योर अवेलेबल प्रोजेक्ट्स। तो अभी ये सब मैंने 2-3 प्रोजेक्ट और अप्लाई किया है। ये सब अभी क्वालिफिकेशन में है, वेरिफिकेशन में है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लेफ्ट साइड में मेरे पास एक और टैब आ जाएगा जहाँ पर मेरे आ जाएंगे योर एक्टिव प्रोजेक्ट्स। तो वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो मैं वहां पर काम कर सकता हूं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूं कि आपको पेमेंट के लिए कैसे ऐड करना है और उसके बाद मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा। पेमेंट के लिए आपको लेफ्ट साइड में वॉलेट पर क्लिक कर देना है और फिर देखिए यहाँ पर है चूज हाउ यू गेट पेड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस कंफर्म करवाना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना है और फोर्थ स्टेप है सेटअप योर विड्रॉल मेथड्स। तो यहाँ पर काफी सारे मेथड है, जो भी आपको सूट करता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल के कंफर्मेशन पे क्लिक किया है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो कि आपको एंटर करना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा है मैनेज पे आउट मेथड्स। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, लोकल बैंक अकाउंट, UPI, पेयोनीर, पेपल, AirTM। जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पेपल सेलेक्ट करूंगा और अपना ईमेल ID यहाँ पर एंटर करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट ओनरशिप कंफर्मेशन कि ये अकाउंट मेरा ही है। अगर किसी और का होता है तो ये लोग मेरा अकाउंट बैन कर देंगे। मैंने यहाँ कंफर्म पे क्लिक किया और आप देखेंगे मेरा पेपल अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे कंप्लीटेड लिखा आ चुका है, गो बैक टू योर वॉलेट। अब यहाँ पर देखेंगे अगर मैं प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊं तो योर एक्टिव प्रोजेक्ट्स भी मेरे पास ऐड हो चुका है। 3 टैब्स है ऊपर, इन द क्वालिफिकेशन प्रोसेस, योर अवेलेबल प्रोजेक्ट और योर एक्टिव प्रोजेक्ट्स। तो ये एक्टिव वाले जितने भी है इन सब पे मैं काम कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पेमेंट प्रूफ। ये एक पुराना अकाउंट है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, जहां पर लास्ट के 2 मंथ से कंटिन्यूअसली काम किया जा रहा है और यहां पर काफी अच्छी अर्निंग भी हुई है। पुराना अकाउंट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको मैं अर्निंग्स दिखा सकूं, पेमेंट प्रूफ दिखा सकूं। यहाँ पर देखिए इस बार जो है रेडी फॉर पेमेंट $14.52 टू बी पेड। अगर मैं आपको प्रोजेक्ट्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे अवेलेबल प्रोजेक्ट्स में एक है, क्वालिफिकेशन प्रोग्रेस में भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि क्वालिफिकेशन में अभी हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक्टिव प्रोजेक्ट्स दिखाऊं जिसके लिए एलिजिबल हैं ये लोग, तो जैसे आप किसी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको ऐसा कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाता है। अब यहाँ पर योर एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 5 प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पर अवेलेबल है जिसपे काम किया जा सकता है। पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पेमेंट देखिए इस बार $14.52 जो कि 15 जनवरी को पे किया जाएगा। और राइट साइड में आप देखेंगे जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन आपको कितना मिलता है, कितने डॉलर आप अर्न करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पेमेंट हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। 12 नवंबर 2024 को $14.52 मिला था। 12 दिसंबर 2024 को $72 मिला था। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल्स भी दिखा दी जाएगी, आपको कितना कितना पैसा मिला हुआ है। अब पेमेंट मेथड में आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोकल बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है। आप चाहे तो कोई सा भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर अभी तक $98 की अर्निंग हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अगर आपको आउटलायर पर कोई भी काम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो जितना इस वीडियो मैंने आपको बताया वो आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी जो भी इस वीडियो में रह गया है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेटेड रहा करिए, क्योंकि मैं काफी सारे अपडेट्स कम्युनिटी के थ्रू दे देता हूँ या मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे देता हूँ। तो चैनल पर अपडेटेड रहिए। अपडेटेड रहने से आप सभी को काफी सारे फायदे हैं, वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये बताने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।